इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली फौज का दावा है कि हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। इसराइली मीडिया का कहना है कि ज्यादातर गजा में इसराइली दरिंदगी पिछले 1.5 साल से जारी है, मगर पिछले 3-4 रोज से गजा से निहत्ते शहरियों की अमवात के हौलनाक दास्ताने और मनाजिर सामने आ रहे हैं। इस बॉम्बर्स जो रीजन में नजर आ रहे हैं, ईरान पर मुमकिन हमले के इम्कानात, पाकिस्तान का सबसे पहले जी बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब गए जिनके के यानी कि आप जानते हैं MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को अंदरून खाना जा बातचीत के जंग। PTI रहनुमा आजम सवाती ने बानी PTI से मुताल्लिक कुरान पर हल्फ के साथ खुद साख्ता नाजायज रियासत इसराइल की फौज में बगावत के असरार नमू हो रहे हैं। एक इसराइली जनरल तो बिल्कुल हरगिज नहीं, ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड है। तो मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय रियासत हरियाणा पाकिस्तान का रुख भी इस हालात में हम देखेंगे, और ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनका US के साथ सीधा मुज़ाकरात करने से इनकार। इस मौजू पर हम आज तफसील से बात करेंगे कि जो US के बॉम्बर्स हैं उनकी मौजूदगी से ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सेल्फ डिटरेंस का हिस्सा है या फिर किसी ऑफेंसिव प्लानिंग का कोई हमें पहलू नजर आता है। साथ ही साथ 50,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 46 अफराद की शहादत शामिल है, जबकि 18 मार्च को इसराइल की जानिब से जंग बंदी के मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी के बाद 1300 से ज्यादा शहरियों को शहीद किया जा चुका है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तशवीश की बात यह है कि इसराइल ने पिछले 1 माह से ज्यादा अरसे से गजा जाने वाले इमदादी काफिलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से गजा में गजा की शदीद किल्लत है और खुराक के इस बहरान के बायस दर्जनों बच्चों की भूख से जून के मिड तक जो है वो ये वीजा नहीं मिलेंगे। ना तो उम्र के लिए वीजा मिलेगा, ना ही कोई जॉब के लिए जा सकता है, और ना ही फैमिली वीजा जो है वो सऊदी अरब इशू करेगा। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि क्योंकि हज आने वाला है और हज में काफी ज्यादा रश हो जाता है, उसकी तैयारियों की वजह से और कई दूसरी रीजंस की वजह से जून तक के लिए जो है वो वीजास बंद कर दिए गए हैं। और जो लिस्ट एक इशू की गई है कंट्रीज की, उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। खैर आप लोग इतने खुश ना होइए, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत का नाम भी है, और इस बार भारत भी उस लिस्ट में शामिल है कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो भी जनाब नहीं जा सकेंगे और जून तक नहीं जा सकेंगे। और उसके बाद जो है कहा गया है कि दोबारा से हमेशा की तरह जैसे वीजास मिल जाते हैं तो वो वीजा मिल जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए थोड़ा सख्ती की गई है। और पाकिस्तान की तो खैर कई तरह के इश्यूज हैं, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर भीख मांगने का इशू भी है, यहाँ पे भिखारियों का इशू भी है, और कई तरह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी टाइम से ये हमास और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक युद्ध यानी वार एक छिड़ा हुआ था, जो कि अभी तक के इसको ख़त्म नहीं किया गया है। और आज के डेट में आपको बता दिया जाए कि मतलब कि आज के डेट में फिर से इजराइल और हमास के बीच में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और वहीं पे एक वार्निंग देते हुए और फिर उसके बाद वार्निंग देने के बाद भी एक रॉकेट इतने सारे छोड़े गए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ के फ़िलिस्तीन के कम से कम बहुत सारे लोग 50 से 60 लोग यानी घायल हुए हैं, जिसमें डेथ भी हुआ है बहुत लोगों के। और इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर में इनके बीच में चल क्या रहा है। और वहीं पे एक मदद का भी एक सनसनी खबर सुनने में आया है कि भारत से भी मदद मांगी है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया में आग लगी हुई है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा करती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। जैसे आपने सुना तो जो ये का नजर आने का क्या मतलब निकलता है, और आप किस तरह से देखते हैं? दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान से बात करने के लिए, लेकिन जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि ईरान की लीडरशिप ये कह रही है, फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करना चाहते। सो वो जो पॉसिबल डायरेक्ट टॉक्स का जो 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 मामला है वो नहीं बन पा रहा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं पिछली दफ़ा, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि P5+1 यानी कि जर्मनी और P5 ममालिक ने साइन किया था,
वो सारे का सारा जो है अमेरिका उसे विड्रॉ कर गया था उस वक्त। और अभी अमेरिका खुद बात करना चाहता है कि मैं रोकना चाहता हूं कि आप भाई जो जिसे कहते हैं ना, आप बात ना अगर आप मेरे से बात करेंगे तो हम मूव ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं बात करेंगे तो फिर मैं आपको मुश्किल में डाल सकता हूं आपके लिए कम पढ़ते हैं। ईद पे हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाके नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स आज हमने नमाज पढ़ने जाना है, तो आप ईद की नमाज पढ़ने चल जाते हो। फिर तादाद से ज्यादा आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अगर आप सारा साल नमाज पढ़ो तो आपको सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, मस्जिदें बड़ी बन जाएंगी, और अगर थोड़ी हैं तो ज्यादा बन जाएंगी। हम टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हैं दुआओं से और बददुआओं से। टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है। आप सिर्फ ये देखो कि पीछे इसराइल ने एक मिसाइल मारा, हमास का बड़ा लीडर था सैयद साहब, वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में थे, वो मिसाइल जमीन के नीचे जाके बंकर में फटा। यार वो मैं तो तब से ये सोच रहा हूँ क्या मिसाइल ने पहले ड्रिल किया फिर नीचे जाके फटा। पेशावर में दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और वहाँ के मीडिया और एंकर हैं जो वो इसी बात पे चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इज़राइल और हमास के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ था ये काफ़ी टाइम से छिड़ा हुआ है। और इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा एक सनसनी खबर भी निकल के आया था कि क्या पता ये भारत से भी हम मदद मांगने के लिए भी जा सकते हैं, जो कि ये चीज़ जंग को शांत कराने के लिए एक समझौता को मतलब पेश किया जा सकता है कि इससे शायद क्या बोलते हैं इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसे रोका जा सकता है। और ये चीज़ देख पाकिस्तानी मीडिया में के जर्नलिस्ट और क्या बोलते हैं मीडिया एंकरों में आग लगी हुई है कि आखिर हर चीज़ मदद के लिए कोई भी अदर कंट्री या भारत के पास ही क्यों जाती है, और उसका व्यवहार इतना अच्छा कैसे है, और वो इतना संबंध कैसे लगा के रखता है, और उसके पास मदद करने के लिए पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो ये चीज़ें सारी मतलब एक इनको हैरान करने वाली होती है। और वहीं पे बात कर लिया जाए कि जिस तरीके से वहाँ पे नुकसान हुआ है, और आपने देखा ही होगा कि म्यांमार में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद सबसे पहले भारत ने ही अपना हाथ बढ़ाया था साथ देने के लिए। और यहाँ पे भी ये भी सुनने में आया है कि एक बार फिर से म्यांमार कह रहा हूँ, मतलब कि एक बार फिर से इजराइल और गाज़ा के बीच में ये जंग छिड़ा हुआ, जिसको लेके एक सनसनीखेज निकल के आई है कि हो सकता है कि भारत इसको भी मदद करने या फिर उनको मतलब समझौता कराने के लिए जा सकते हैं माननीय नरेंद्र मोदी। लेकिन इसी बात को देख पाकिस्तानी मीडिया की आग लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।